हैं? लड़के बदल जाते हैं। वो सिर्फ माओं की सोच ऐसी होती है कि वो कहते हैं कि वो जोरू का गुलाम बन गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो दरअसल प्यार बढ़ जाता है। हम तो टिकटॉकर्स हैं यहाँ। अच्छा, टिकटॉकर्स हैं जी। शैला जमीर हमारी आईडी है। उसको बीवी दे मगर लग जाते ने ना। ਤੇ बीवी को ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? यार वो वडेरा बंदा सवाल पड़ा है तेरा यार। वो अपने माँ बाप छाड़ते नहीं कि नहीं, ये जैसी करनी उसी पर नहीं। इंसानियत का ये जिस तरह है, मतलब क्या जिस तरह है? मतलब यार मतलब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान वकार यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाजरीन, आज हम एक पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से सवाल करेंगे। वो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सवाल कुछ यूँ है कि लड़के बीवी आने के बाद क्यों बदल जाते हैं। आप हमें बताएंगे नीचे दिए गए कमेंट्स में और हम जानते हैं यहाँ पर आए हुए लोगों से। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। जी वालेकुम सलाम। अंकल जी, मेरा सवाल ये है कि बीवी आने के बाद लड़के क्यों बदल जाते हैं? जब शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है तो लड़के बदल जाते हैं, ऐसा क्यों है? लड़के नहीं बदलते, लड़कियां जो है ना वो बदल जाती हैं। वो बदल जाती हैं। लेकिन लोग तो यही कहते हैं कि जी लड़की ने मुंडे नूं अलहदा कर लिया है, इनू माँ बाप तो अलहदा कर लिया है, कुड़ी दी वजह तो इस तरह हो गया है। नहीं, ऐसा क्यों? लड़कियां ये चाहती हैं कि ये सब कुछ छोड़ के ना बस हमारा ही हो जाए, हमारा हो जाए। लेकिन मर्द ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मर्द को भी सोच होनी चाहिए। वो क्यों छोड़ देता उसके पीछे लग के? नहीं, किसके पीछे? लड़की के पीछे लग के। किसको? लड़की को। लड़की को छोड़ता है वो। लड़की के पीछे लग के माँ बाप को छोड़ जाता है। नहीं, वो तो फिर मर्द ही नहीं ना होता जो लड़की के पीछे लग के माँ बाप अपने वालदैन को छोड़ दे, बहन भाई को छोड़ जाता है। देखें, जो लड़की जो वालदैन के हकूक हैं वो भी उसने पूरे करने हैं, जो बीवी के हकूक है वो भी उसने पूरे करने हैं। हाँ, लेकिन वो ज्यादातर बीवी के हकूक पूरे करने में लग जाता है और खर्चा भी माँ बाप को भी भूल जाता है। घर भी अलहदा ले लेता है कि जी बीवी है मेरा। उसका एंड तो फिर खराब ही होता है। उसका भी एंड जाहिर सी बात खराब हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बीवी जो है उसको अपने खामन के साथ तावन करना चाहिए और वो जो बात कहे वो उसको माननी चाहिए, वो उसे माननी चाहिए। हाँ, अगर वो अपनी जिंदगी को अच्छा करना चाहती है, अपनी जिंदगी में सुकून चाहती है तो वो अपने बंदे की बात माने, बस इसी में उसका सुकून है। क्योंकि शादीशुदा हो जाते ने ना, तो बदल क्यों जाते हैं? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बदलना क्यों मजबूरी होंदी है? क्यों माँ बाप ਨੂੰ भी भुल जाते हैं, फिर बुढ़ी जो कहती ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ कि तू साइड ते घर ले ला, मैं नहीं विच रहना, ये वो। क्यों इस तरह क्यों करते हैं मुंडे? क्योंकि वो बीवी दे मगर लग जाते ने ना। तो बीवी को केड़ी ऐसी गिद्दड़ ਸਿੰਘੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ मगर लग जाते हैं? यार वो वडेरा बंदा सवाल पड़ा है तेरा यार। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? दरअसल ना बीवी दी जड़ी है ना गल मननी पैंदी है। अगर बीवी दी ना गल मने बंदा ते फिर वो बच्चे हुंदे ने, बच्चे जेड़े ने ना वो बदो बदी फिर वो बच्चियां दे मूंह नूं वेखना पैंदा है और बीवी वालों भी वेखना पैंदा है। वो इस वजह तो करके अपने माँ प्यो नूं भी भुल जांदा बंदा ते वो सिर्फ बीवी वाल ते अपने बच्चियां लई। लड़के तो ऑब्वियसली सी बात है बदल लेंगे, क्योंकि सारी बात है अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो उसमें तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती पहले, तो इसलिए बदलना पड़ता है। Maybe, फिर वो लड़के लड़की के पीछे लग के अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, अपने बहन भाई रिश्तेदार। बस वो मोहब्बत प्यार बीवी के जाल में फंस जाते हैं। मतलब मोहब्बत जो है ना वो घर वालों को छुड़वा देती है। तो लड़कों को सोच नहीं है वो क्यों ऐसा करते हैं? लड़कों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो पेरेंट्स की होती है, पेरेंट्स को होती है, लेकिन पहले पेरेंट्स जैसे ही लड़की का फेस देखते हैं और वो कहते हैं कि लड़की ही मेरी दुनिया का सब कुछ है और माँ बाप उनके लिए फिर नहीं, पहले तो पेरेंट्स तो बाद में लड़की होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लड़के बदल जाते हैं। वो सिर्फ माओं की सोच ऐसी होती है कि वो कहते हैं कि वो जोरू का गुलाम बन गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो दरअसल प्यार बढ़ जाता है। प्यार बढ़ जाता है। कुछ तो भूल जाते हैं और कुछ जो है वो वाकई नाइंसाफी करते हैं। नाइंसाफी करते हैं, बिल्कुल
नहीं, दोनों हर चीज को ना बराबर लेके चलना चाहिए। माँ बाप को, बहन भाइयों को, हर रिश्ते का एक लेवल होना चाहिए। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, माँ बाप को माँ बाप की जगह रखें और बीवी को बीवी की जगह, बहन भाई हर चीज, और तभी सब, और सबसे पहले तो माँ बाप। आजकल के बस पता नहीं क्यों आजकल माहौल ऐसा हो गया है, लेकिन मेरी यही गुजारिश है, चाहे वो गर्ल्स हों बॉयज हों, कि पेरेंट्स सबसे पहले हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इस दुनिया में लाए हैं और हम इस टाइम उनको हमारी जरूरत है। टिकटॉकर्स हैं यहाँ। अच्छा, टिकटॉकर्स हैं जी, शैला जमीर हमारी आईडी है। आप कुछ कहना चाहें? आप टिकटॉकर हैं। अकाउंट इस टाइम फ्रीज हुआ है, लेकिन मैं फिर भी मेहनत कर रही हूँ अपने अकाउंट पे, क्योंकि लोगों को एक चीज समझ नहीं आती, लोग जेलस क्यों होते हैं, रिपोर्टिंग करके अकाउंट खराब कर देना, ये सबसे एक मेन इशू है। ये हर टिकटॉकर के साथ है जो फेमस हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको खुद हिम्मत करनी चाहिए, ना कि मायूस होके दूसरों का अकाउंट खराब करें। तो प्लीज यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਰ। ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਵੇਰੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਆਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਉਸੇ ਭਰਨੀ, ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਲੈ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸੱਟਣ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੱਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਗਾ ਸੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਸਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਖੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਸੂਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਅਸਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ अपने बच्चे भी अगो ना कर। इंसान दूसरी चीज पे मतलब फिदा हो जाता है। दूसरी कौन सी चीज? मतलब और लड़कियां, मतलब और लड़कियों पे फिदा हो जाता है। एक मोहब्बत मतलब ज्यादा देर इंसान नहीं मतलब कि लड़की आपकी बीवी, आपकी फर्ज करो आपकी शादी होगी, आपकी बीवी घर पे आ गई और आप बीवी को देखें, घर वालों की नहीं आप बात मानोगे, फिर आप बीवी की ही मानना शुरू कर देते हो, ऐसा क्यों है? बस ये इंसानी कवानीन का इंसानी कवानीन मतलब ये जाल चलता आ रहा है। कहाँ से? इंसानियत का ये जिस तरह है, मतलब क्या जिस तरह है? मतलब यार, मतलब ये जिंदगी का है, मतलब कानून, जिंदगी का कानून है। मतलब ये एक पेशा वराना आ रही है, रस्म चलती आ रही है कि ये रस्म चलती आ रही है। यार क्या कही जा रहे हो आप? बहकी बातें करी जा रहे हो, लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मुझे सच्ची बात बताओ, मतलब बहकी बातें कर रहे हो, समझ से बाहर है। कभी कवानीन, कभी रस्म और रिवाज, कभी पेशा बनाना। मतलब एक चीज पे इंसान जब ख्वाहिश पूरी कर लेता है तो दूसरी पे मतलब आंख लग जाती है उसकी। दूसरी पे आंख लग जाती है मतलब एक औरत से जब शादी हुई है यार उसके साथ आपकी, यार वो आपकी बीवी है, वो पूरी जिंदगी आपने उसके साथ गुजारनी है। वो तो उसे पता है ना कि मेरी है। लेकिन वो अपने आगे गेन करता है कि मुझे इसके अलावा कुछ और मिले। अच्छा, अगर गेन करो। आप क्या सोचते हो? आप अपनी बात बताओ पर्सनली। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर शादी हो तो जवानी में हो, मतलब इसी एज में 20-22। आपकी कितनी होगी एज? मेरी तकरीबन है 18-19। 2 साल बाद कर लो या अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। जॉब क्या कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ BS एविएशन मैनेजमेंट UMT। अच्छा, तो शादी जॉब के बाद करोगे कि 2 साल डायरेक्ट शादी? ये तो स्टडी कंप्लीट होगी फिर कर लोगे? जॉब मिले ना मिले बस शादी इंशाल्लाह ज़रूर। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार यूनुस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।